नमस्ते। सर्दियां आ गई हैं, मतलब रजाई में दुबक कर कुछ गरम गरम मजेदार खाने का मौसम। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ नया और हेल्दी ट्राई किया जाए। चलिए फिर आज निकलते एक ऐसे ही मजेदार और स्वादिष्ट सफर पर। सर्दियों की शाम हो और गर्मा गर्म पकोड़ों की याद ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वाद से समझौता किए बिना सेहत का भी ध्यान रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार और हेल्दी डिशेस की खोज करेंगे। तो इस सफर की शुरुआत कहीं और से क्यों, अपने ही देश भारत से करते हैं। भाई यहाँ तो हर कोने में आराम और स्वाद देने वाले खाने की कोई कमी ही नहीं है। तो हमारी लिस्ट में पहली डिश है चुकंदर का भरता। अब चुकंदर का जूस या सलाद तो हम सबने खाया ही है ना? लेकिन इसका भरता, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल और जायकेदार तरीका है इसे खाने का। और हाँ, सेहत के फायदों से तो ये भरा हुआ है ही। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे बनाना बच्चों का खेल है। बस चुकंदर को उबालकर मैश करना है, उसमें थोड़ा तेल, नमक, मसाले और नींबू का रस मिलाना है, और बस आपका ये रंगीन और पौष्टिक भरता मिनटों में तैयार है। चलिए, भारत के स्वाद की लिस्ट में अगला नाम है फरे। हो सकता है कि ये नाम कई लोगों के लिए एकदम नया हो, पर यकीन मानिए, एक बार इसका स्वाद चख लिया ना तो भूल नहीं पाएंगे। तो ये फरे हैं क्या? असल में ये चावल के आटे से बने स्टीम्ड डम्पलिंग्स जैसे होते हैं। इनके अंदर दाल की एक चटपटी सी स्टफिंग होती है और इन्हें गुजिया जैसा शेप देकर भाप में पकाया जाता है। सबसे खास बात, इन्हें तला नहीं जाता, भाप में पकाया जाता है। इसीलिए ये सर्दियों के लिए एक बहुत ही हल्का और सेहतमंद नाश्ता बन जाते हैं। और इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत सीधा साधा है। दाल की स्टफिंग तैयार की, आटे में भरा, गुजिया जैसा आकार दिया और बस उबाल लिया। सर्दियों की शाम के लिए इससे बढ़िया और परफेक्ट नाश्ता और क्या होगा। तो चलिए अब मैदानी इलाकों से निकलकर थोड़ा ऊपर चलते हैं, पहाड़ों की ठंडी वादियों की तरफ, और देखते हैं कि वहां के लोग खुद को गर्म रखने के लिए क्या खास बनाते और खाते हैं। और यहाँ हमारा स्वागत करती है एक डिश जिसका नाम है कपा। ये तिब्बत का एक पारंपरिक सूप है जो कड़ाके की ठंड में मतलब शरीर को एकदम से राहत और गर्माहट पहुंचाता है। तो कपा होता क्या है? असल में ये ढेर सारी सब्जियों और कभी-कभी नूडल्स से भरा एक बहुत ही पौष्टिक सूप है। इसका जो गरम और मजेदार शोरबा होता है ना, वो इसे सर्दियों के लिए एक परफेक्ट और आरामदायक खाना बना देता है। और भाई, पहाड़ों की बात हो और मोमोज का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर यहाँ हम फ्राइड मोमोज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भाप में पके हुए एकदम सेहतमंद स्टीम्ड मोमोज की, जो स्वाद में तो लाजवाब होते ही हैं और सेहत के लिए भी बहुत हल्के होते हैं। इनकी असली खासियत ना इनके पकने के तरीके में ही है। सब्जियों से भरी स्टफिंग को मैदे की पतली सी परत में लपेटकर तला नहीं जाता, बल्कि स्टीम किया जाता है। और इसी वजह से इनका जो असली स्वाद है वो भी बना रहता है, और ये सेहत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं। हिमालय की वादियों से अब हमारा ये स्वादिष्ट सफर थोड़ा और आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं कोरिया। यहाँ एक बहुत ही मशहूर और आरामदायक डिश हमारा इंतजार कर रही है, और इसका नाम है किमची जिगे। ये कोरिया का एक बहुत ही पॉपुलर और पसंदीदा स्टू है, जिसे खास तौर पर सर्दियों में लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। अच्छा, तो ये बनता कैसे है? इसमें फर्मेंटेड यानी कि खमीर उठी हुई मसालेदार किमची को टोफू और दूसरे मसालों के साथ उबाला जाता है, और इसका नतीजा होता है एक तीखा, खट्टा और गर्मा गर्म स्टू, जो शरीर में ना एकदम से गर्मी और ताजगी ले आता है। तो भारत से लेके कोरिया तक ये था हमारा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट सफर। हमने कुछ ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद डिशेस के बारे में जाना जो ये साबित करती हैं कि स्वाद और सेहत का बैलेंस भी कितना मजेदार हो सकता है। चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं। भारत से था चुकंदर का भरता और भरे, हिमालय से कपा और स्टीम्ड मोमो, और आखिर में कोरिया से किमची जिगे। 5 बिल्कुल अलग अलग स्वाद, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, गर्माहट और सेहत। तो इस मजेदार सफर के बाद अब सवाल ये है कि इस सर्दी में सबसे पहले कौन सी नई डिश ट्राई होने वाली है? फिर चाहे वो देसी चुकंदर का भरता हो या फिर कोरिया का किमची जिगे। इस मौसम में कुछ नया और हेल्दी आजमाना तो बनता ही है।